ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑर्डर के बाद ई रिक्शा वालों की नींदें उड़ चुकी हैं। इंजीनियर ऑटो वाला भी हमारे साथ बात करेगा। इंजीनियर होने के बाद ऑटो चला रहा है, ई रिक्शा, और ये बिशारत बाबा का ऑटो है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। ये लोग कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ऑर्डर आया है कि पर किलोमीटर पर व्हीकल 10 रुपीज़, यानी कि 1 किलोमीटर तक एक ऑटो को हमने 10 रुपये देने, अगर इसमें हम 2 सवारियां बैठती हैं तो 5-5 रुपये देने हैं। आइए जी, बिशारत बाबा जी भी आइए, सर आप भी आइए। ये इंजीनियरिंग करके ऑटो चला रहा है, ये इसका ऑटो है और इसके ऑटो का नाम भी है इंजीनियर ऑटो वाला, और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है बिशारत बाबा। ये भी लिखा पढ़ा हुआ नौजवान है और फिर भी ऑटो चला रहा है। सर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा है पर किलोमीटर पर व्हीकल 10 रुपीज़, यानी कि अगर मैं आपके ऑटो में बैठता हूँ तो अगर मैं 1 किलोमीटर तक चलता हूँ तो मुझे 10 रुपये देने, और अगर हम 2 दोस्त बैठ कर जा रहे हैं तो हमें 5-5 रुपये देने। आप लोगों को ये ऑर्डर कैसा लगा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का? ये तो पहली बात मैं बोलूँगा, थैंक यू सो मच, आप जो हमें सपोर्ट कर रहे हो। ये ऑर्डर तो मेरे को लगता है बिल्कुल ही मतलब 10 रुपये क्या ही हैं। अगर मतलब सुबह से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर सुबह निकलते हैं हम घर से, सुबह से शाम तक अगर पर पर्सन हमारे साथ कितने बंदे बैठते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं बांट रहा है, निकलो यहाँ से, निकलो। मतलब बांट नहीं रहा, देखो जी बताएं आप। मतलब यहाँ पे देखो कि मतलब अगर सुबह से शाम को बंदा निकलता है, ऊपर से ट्रैफिक कितना होता है। अगर 10 बंदे हम बिठाएंगे सुबह से शाम तक, वो कितना हुआ? 10-10 रुपए करके कितने हुए? वो 100 रुपए, सुबह से शाम तक 100 रुपए ही कमाना है। मतलब 4-4.5 लाख की गाड़ियां लेके हम 10 रुपए की सवारी बिठाएंगे, अगर 4 बैठते हैं 2.5 रुपए एक बंदे से, ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब 2.5 रुपए आपको देने पड़ेंगे? नहीं, कौन करेगा? कोई भी नहीं चलाएगा, सारे खड़े कर देंगे, बैंक वालों को वापस दे देंगे, बात खत्म। हमें क्या लेना देना है? हमने तो अपनी कमाई के लिए लेते हैं, मतलब अपना रोजगार करेंगे। पढ़ लिखे तो नौकरियां तो मिली ही नहीं, अब सोचा कि यहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बट ये भी मतलब वो भी वहाँ भी ठप करवा रहे हैं हमारा सारा कुछ। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि महीने का कितना किस्त देते हो आप इसका? महीने की 10,000 किस्त है इसकी। तो अब अगर यही 2.5 रुपए के हिसाब से ऑटो चलाना पड़ा तो एक पर किलोमीटर 10 रुपए, और 4 सवारी अगर आपके ऑटो में बैठ के फिर 2.5 रुपए देने पड़ेंगे, तो फिर दिन का खाना भी नहीं खा पाएंगे, मुसीबत बन जाएगी। मुसीबत क्या, दिन का खाना भी नहीं तैयार होगा यहाँ से। आप क्या बोल रहे हो? 10,000 तो दूर की बात है। फिर तो ये ऑटो वापस देना पड़ेगा। ऑटो तो वापस बैंक वाले वापस देंगे, कंपनी वाले जो मर्जी वो करे, वो बाकी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर देखेगा क्या करना है क्या नहीं। ये तो गलत बात है ना, जो ऐसे कर रहे हैं तो गलत बात है सर गलत। अगर हम मतलब सुबह से शाम तक निकलते हैं, एक तो ट्रैफिक इतना होता है जम्मू में, ट्रैफिक के कारण बंदा काम भी नहीं कर पाता है। 500-600 रुपए दिन का मुश्किल से बंदा तैयार करता है, वो भी मतलब बहुत मुश्किल से, और बाद में 2.5 रुपए की बात है, फिर तो कुछ भी नहीं है। ये सारा वेस्ट ही है, सारा वेस्ट है, कोई फायदा नहीं इसको लेने का। 5 लाख खरीदने का कोई फायदा ही नहीं है। आप लिखे पढ़े हो, आप इंजीनियर हो, आप मुझे ये बात बताओ कि आप ऑटो चला रहे हो, आपने इंजीनियरिंग के बाद ऑटो लिया, क्या सोच कर लिया था? अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स सो मच आमिर भाई, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। आप हमेशा हमें सपोर्ट करते आए हो यहाँ पे। तो जो ये कल ऑर्डर आया हुआ है कि 2.5 रुपये पर किलोमीटर, चाहे 1 पर्सन हो, 2 पर्सन हो, 3 पर्सन, उनको मिलके 10 रुपये देने हैं पर किलोमीटर। मैं बोल रहा हूँ कि आज चॉकलेट भी 10 रुपये और 5 रुपये का मिलता है, 20 रुपये का चॉकलेट मिलता है। आपने इंजीनियरिंग की है सिविल में, उसके बाद आप ऑटो चला रहे हैं, क्या सोचकर आपने ऑटो लिया था? मैंने सोचा था कि मैं अपने कॉलेज की फीस भरूं, उसके बाद जो मेरा बाकी जो सर्कल जिम का जो खाने पीने का चल रहा है सारा जो मैं ऑटो से निकालूंगा। घर वाले तो अब देंगे नहीं। मैं अभी कॉलेज की फीस भी भर रहा हूँ, अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ तो मैं कॉलेज की फीस अपने ऑटो से ही भर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं सब कुछ इसी से करूंगा, बट जो कल ऑर्डर आया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ सब सारा सर गलत हो रहा है हमारे साथ। अगर हमने ऑटो 4.5 लाख का लिया है तो मुझे आप बताओ, अगर हम दिन का 100 या 200 रुपये कमा रहे हैं 2.5 रुपये करके, हम महीने का 15,000 10,000 रखो, 9,500 हमारी किस्त है, 3 या 4,000 बिजली का बिल आता है, तो हम क्या खाएंगे खुद? हमें आप बताओ ना, हम क्या खाएंगे? तो मैं मुझे रोना आ रहा है, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ आपके सामने इस टाइम। अगर हमने इंजीनियरिंग करने के बाद ऑटो लिया, इसलिए लिया कि मैं ऑटो पे कमा पाऊंगा, अब कुछ नहीं हो रहा है, क्या होगा? अब कुछ भी नहीं होगा। अब क्या कर पाएंगे? बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। पहले कमाने की सर बात छोड़ो, कमाने की बात नहीं, हम सोच रहे थे फीस निकालेंगे, कॉलेज की फीस निकालेंगे, बट अब तो बहुत बुरा फील हो रहा है, रोना आ रहा है। क्या करेंगे इस टाइम? एक काम करते हैं, इसको उठा के बैंक को दे देते ना, क्या करेंगे? इसको अपने पास रखे क्या करेंगे? मुझे बोलो 2.5 रुपये लेकर कहाँ जाएंगे हम? 2.5 करके जाम होता है। आपको पता है विंटर्स चल रहे हैं हमारे कश्मीर। भाई आप चलो, यहाँ पे लोग जमा हो गए, मैं आपसे आराम से इंटरव्यू करता, लेकिन ये मुझे नहीं करने देंगे। बैठे आप ऑटो में, आप ऑटो चलाएं, आप चलाएं ऑटो, हम ऑटो में बात करते आए। आप जी, मैं ये लेके आऊं? नहीं, आप आ जाएं, अंदर आ जाएं। आप यहाँ पे पब्लिक जमा होगी, क्या करूँगा भाई? मैं इंटरव्यू भी नहीं कर सकता हूँ, मुसीबत तो ये है। बैठे आप आगे, उमर भाई चलो यहाँ से निकलो यार, क्योंकि मैं इंटरव्यू करता आराम से, लेकिन लोग इंटरव्यू भी नहीं करने देते हैं। हाँ, मुझे ये बताएं, अब क्या सोचा आपने ऑटो को लेकर, क्या करना है फाइनली? मैंने अभी कुछ नहीं सोचा, अभी डिसाइड करेंगे क्या होगा। अब बिशारत भाई से हम
आपस में वहीं एक ही कॉलोनी में रहते हैं, अभी हम डिसाइड करेंगे क्या होगा। ज्यादा ही होगा तो हम एक काम करेंगे, दोनों ऑटो उठा के हम बैंक वालों को वापस दे देंगे। ऑटो बेच दोगे? ऑटो बेच देंगे, क्या करेंगे हम, हमें बताओ हमारी ना। बात नहीं है, बहुत सारे बंदे हमारे जो बंदे मतलब जो घर पे बैठे बैठे होते, जो कुछ कर नहीं पाते, वो इस काम को स्टार्ट किया, उन्हें अपना मतलब काम स्टार्ट किया, वो उन्हें बैंक से लोन लेके ऑटो लिए हैं, और वो 2.5 रुपए क्या कमाए, दिन को क्या कमाएंगे, बैंक वालों को क्या देंगे, घर वालों को क्या देंगे। ये नहीं कि मतलब हम जैसे नौजवान मतलब कुछ शादीशुदा भी है जिन्हें काम स्टार्ट किया है, वो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। ये हमारी अकेले की बात नहीं है, हम दो ही की बात नहीं, सारे जितने भी है ना जम्मू के, सबकी एक बात है। अब सबको इकट्ठा होना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या बात है क्या नहीं। ये मतलब ये ऑर्डर वापस लेना चाहिए उनको, ये सरासर गलत है, ये वापस लेना चाहिए। अगर बिजली का बिल देखो ना कितना आता है, मतलब 4 से 5 हजार बिजली का बिल आएगा इसका, और चार्ज कितना मतलब पता कितनी एवरेज देता है, 100 तो मुश्किल से आज सर्दियों के टाइम में 80 भी नहीं देता है। दिन को 2 से 3 बार चार्ज करना है तब जाके मतलब इसका काम होता है, नहीं तो अगर ऐसे बैटरी जाम ट्रैफिक में तो सारा मतलब ऑटो ही खड़ा हो जाता है, फिर क्या ही काम करेगा बंदा। तो फिर लास्ट फाइनल ऑप्शन ये है कि अगर ये ऑर्डर चेंज नहीं हुआ तो आप लोग ऑटो नहीं चलाओगे? ऑटो क्या करना है चला के, खड़े कर देंगे, वापस दे देंगे बैंक वालों को। कौन चलाएगा, क्या करना है इनको चला के, घर से तो किस्तें नहीं भर पाएंगे, कमाने के लिए लिया था, जब यहीं से देना पड़ेगा, क्या फायदा है ऑटो चलाने का। ई रिक्शे का फायदा ही क्या है फिर मतलब लेने का। ये तो बोलते हैं, और मैं एक बात और बोलूं, पब्लिक भी बोलती है कि भाई आपका क्या ही जाता है, बिजली का मतलब चार्ज ही लगता है। अरे वो चार्ज भी कैसे होता है, वो भी पैसों से चार्ज होता है ना। फिर पता चलता है ना दिन को, जब बंदा यहाँ पे बैठ के पूरे दिन सुबह से शाम तक यहाँ पे बैठ के पता चलता है कि क्या हालत होती है इंसान की। कमाने के लिए निकलता है ना बंदा, ये थोड़ा कि अपना नुकसान कराने के लिए बंदा निकलेगा बाहर। ये चलिए जी, हकीकत है ये बात। ये इंजीनियर ऑटो वाला है, ये रशीद बाबा हैं, दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। लिखे पढ़ा हुआ नौजवान, इंजीनियरिंग करने के बाद ये ऑटो चला रहा है। ये भी लिखा पढ़ा हुआ नौजवान है, घर का गुजारा इस ऑटो पे चला रहा है, परिवार को चला रहा है, माँ बाप बहन भाइयों को संभाल रहा है। लेकिन सरकार का ऑर्डर आया कि पर किलोमीटर 10 रुपीज़ पर व्हीकल, पर पैसेंजर नहीं। पहले लोगों ने सोचा कि शायद पर पैसेंजर है, ऑटो में 2 बैठेंगे तो 20 रुपए देंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऑटो में 3 लोग बैठते हैं और 1 किलोमीटर तक हम 3 लोग चलते हैं तो पर पर्सन ने 3.25 रुपए देने हैं। एक बात और देखो, मतलब ये बोलते हैं अगर शेयरिंग में हमारे साथ कोई, आप अगर लोगे ऑटो, आप शेयरिंग में करोगे किसी के साथ? नहीं ना करोगे। ये तो वही मेटाडोर तो उससे अच्छी है, मेटाडोर में बैठेंगे बात खत्म, मेटाडोर में जाएंगे। अगर आपके साथ कोई, आपको किसी का मत बिठाओगे अपने साथ, अगर आप जा रहे हैं यहाँ स्टॉप टू स्टॉप रुकेंगे, हम फिर बोलेंगे मेटाडोर तो नहीं है, ऑटो है ना, ये मेटाडोर तो नहीं है। क्या अपने साथ तो कोई नहीं बिठा सकता है। अगर कोई लड़की बैठे, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़के को तो नहीं ना बिठा सकते हैं, अब उससे वो देखिए हमें कम पैसे, हम सोचेंगे हम बिठाएंगे, बट कल को कुछ भी ऊपर नीचे होगा, उसके जिम्मेवार कौन है? बोलेंगे आपने ही बिठाया था ना, वो तो हम पे चढ़ेंगे ना। तो ये स्टॉप टू स्टॉप मत चलता है कि इधर मिलेगी सवारी, फिर किसी को गांधीनगर जाना, किसी को त्रिकुटा नगर जाना, वैसे चलते तो काम नहीं ना चलेगा हमारा। तो ये तो देखिए, ये ऑटो वाले परेशान थे। कल के ऑर्डर आने के बाद मैंने रात तकरीबन 11 बजे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के साथ इंटरव्यू किया, और फिर आज इनसे मिलना बहुत ज़रूरी था, इन लोगों की भी राय लेना ज़रूरी था। चलिए, मैंने इनकी बात आप लोगों तक पहुंचाई है, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर राय ज़रूर रखेंगे, और जितने भी ऑटो वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, शेयर कर अपना कमेंट ज़रूर करें।